साथियों, चल पड़े हम बाबा केदारनाथ के लिए और इधर से बनेगा अपना परमिट। तो पहले परमिट के लिए देखते हैं। मैंने सोचा कम से कम सामान कैरी करूं, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा सामान हो ही गया। तो दोस्तों, ये है जहाँ से परमिट मिलेगा और अभी बंद है, शायद खाना खाने गए हैं। देखते हैं क्या होता है, कितनी देर में आते हैं। तो इधर है यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। ये कितना रजिस्ट्रेशन कर देना। हम वहाँ इतनी देर खड़े रहे, वहाँ पे कोई था नहीं जो पास बनवा के दे। उसके बाद इधर कोने में आके भाई की दुकान है, भाई अपना पास बनवाते हैं। सिर्फ आपको आधार कार्ड देना और 10 मिनट के अंदर आपको पास मिल जाएगा। तो वहाँ लाइन में लगने की बजाय यहाँ पे भाई से पास बनवाना। तो बाकी चलते हैं हम अब आगे की तरफ। जय हो भोले बाबा की। देखो वो गेट अभी भी बंद है, लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं और हमने अपना पास बनवा लिया है और चल दिए हैं। तो जहाँ तक है, थोड़ी सी आगे ही अपने को ऐसी मिल जाएगी जीप जो आगे तक छोड़ेगी। बाकी देखो, डंडा लिया जाए क्या? नहीं, हम नहीं ले रहे डंडा। हम बिना डंडे के ही चलेंगे, बिना डंडे के कोशिश करेंगे इस बार। हालांकि बाबा केदारनाथ में पहली बार आ रहा हूँ, पर जब तक तपस्या ज़्यादा नहीं हो तो फिर यात्रा का आनंद क्या है। हो भोले बाबा की। ये देखो दोस्तों, और ये बाढ़ के टाइम कितनी ऊपर आई होगी, क्या आइडिया लगाएं हम। लेकिन वो मंजर कुछ और ही होगा। तो इस बंदे ने मुझे बुला लिया है, एक जने की जगह होगी। चलते हैं हम दोस्तों, चल पड़े हैं हम। बैठ गए हैं कुर्सी में और देखते हैं यहाँ से क्या करना है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारे दिखाने की। फाइनली हम उतर गए हैं अभी गाड़ी से और ये लिखा है केदारनाथ फुट ट्रैक 16 किलोमीटर। चलते हैं अब, आपको बढ़िया बढ़िया जगह कैप्चर करके दिखाते हैं। जय भोले की। जय भोलेनाथ। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है, देखिए आप लोग। जय हो भोले बाबा की। जमे रहना, पूरे नज़ारे दिखेंगे आपको। पूरी यात्रा आपकी घर बैठे ही होगी। तो यहाँ से सीधा चलना है हमको।
यहाँ से अब चढ़ाई अपनी सही करके शुरू हो रही है। छड़ियाँ आप देख रहे होगे खड़ी वाली आ रही हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आओगे और अकेले आओगे तो, और अगर आपने चढ़ाई भी नहीं करी कभी तक पहाड़ की, आप सोचते हो कि पता ना चढ़ भी पाऊँगा नहीं, ज़्यादा थकान हो जाएगी, तो आप मेरा हरिद्वार वाला ब्लॉग और ऋषिकेश वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको सब बता रखा है कि अगर आपने चढ़ाई नहीं करी तो आप पहले कहाँ जाओ। हरिद्वार में मनसा देवी की सबसे छोटी चढ़ाई है, उसके बाद चंडी देवी की जो लगभग 3 किलोमीटर की है, और उसके बाद आज मैं गया था अपना नीलकंठ बाबा के यहाँ। तो जो वहाँ की चढ़ाई है वो लगभग ऐसी है, खड़ी चढ़ाई। और अगर आप वो चढ़ाई आराम से कर लेते हो तो ही सोचना कि आप यहाँ पे आओगे। अगर वो नहीं कर पाओगे तो यहाँ तो मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, आप ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकते और आपको सांस वगैरह लेने में भी दिक्कत होगी। यहाँ से कुछ बढ़िया पानी आता दिख रहा है, बाकी यहाँ घोड़े खड़े हैं, आप चाहो तो ये कर सकते हो। वो इतनी ऊपर आ गए हैं और ऐसा रास्ता है देखो। तो हम इतने ऊपर आ गए हैं फ़िलहाल, यहाँ से अब रास्ता मुड़ा है और ये अब थोड़ा घना है, आगे जाके सारा जंगल ख़त्म हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, कितना बढ़िया झरना दिख रहा है यहाँ से, और नीचे देखो कैसे पानी आ रहा है वहाँ से। अच्छा लग रहा है न्यू व्यू ये, और ये पानी बिल्कुल साफ़ होगा। हम लगा हुआ अभी 1.5 से 2 किलोमीटर आ गए हैं लगभग। तो यात्रा का आनंद लेते रहिए, देखते रहिए। डिवाइन ट्रैवल अलोन। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ये देखो यार, कितना बढ़िया लग रहा है ना। दोस्तों अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर चले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं चले होंगे। बीच में बैठ गए थे थोड़ी देर, सांस फूलनी चालू हो गई है पूरी तरीके से, और बस बाकी चलते आ रहे हैं बाबा का नाम लेते हुए, भजनों का आनंद लेते हुए। बाकी यहाँ से अब ये नज़ारा दिख रहा है, कोई बढ़िया नज़ारा अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। वो देखो सामने क्या नज़ारा दिख रहा है, और ये देख के अब अच्छा सा लग रहा है कुछ। लगभग 3 किलोमीटर से थोड़े से ज़्यादा ही चले हैं, और अभी 13-14 किलोमीटर बाकी है चढ़ाई। उम्मीद है कि अंधेरा होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे हम। बाकी वो देखो सामने कहाँ पानी बहता हुआ दिख रहा है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो वो कितना अच्छा लग रहा है। बाहर देखो वहाँ कितना है। तो अभी बहुत रास्ता है,
चलते हैं, कहीं अंधेरा ना हो जाए। बाकी जैसी भोले बाबा की मर्ज़ी वैसी यात्रा होगी। चिकासा भैरवनाथ का मंदिर, यहाँ पर चीर में कपड़ा चढ़ाने से बड़ा महत्व यात्रा सफलता आपकी मंगल में होती है। ये मंदिर है बाबा का। जय हो भोले बाबा, जय हो भैरव बाबा। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। तो साथियों, जब भी आप जाओ वो भैरव बाबा का मंदिर जहाँ भी पड़े, मत्था जरूर टेकना। बिना भैरव बाबा के यात्रा पूरी नहीं मानी जाती कहीं भी। ये दूसरा झरना दिख रहा है यहाँ पे, और इस रास्ते पे आके जो थकान भी है ना, वो भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि नज़ारे ऐसे दिख रहे हैं, बाबा के भजन चल रहे हैं, और ये पानी बिल्कुल साफ़ है, आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चढ़ाई काफ़ी है। अगर आपको चढ़ाई का अनुभव ना हो तो अकेले तो खास तौर पे ना आए, और मेरे पहले वाले ब्लॉग ज़रूर देखना। मैं ट्रैकिंग की प्लेलिस्ट में सारी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं जो मैंने ट्रैकिंग करी है। उसमें स्टार्टिंग से आपको मिलेगी जो सबसे इजी होगी, सेकंड वाली थोड़ी और टफ होगी, थर्ड वाली और टफ होगी, और फिर आएंगे बाबा केदारनाथ। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस ना हो तो आप पहले वहाँ अपना उन रास्तों पे जाके एक्सपीरियंस कर लें, अपना स्टेमिना चेक कर लें, उसके बाद ही यहाँ आएँ। क्योंकि वाकई में एक तो ये ऊपर है तो यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, और यहाँ की दूरी भी बहुत है। अभी हम 5-6 किलोमीटर चल गए लगभग लगातार, बीच में एक जगह थोड़ी देर बैठे थे, और अभी चढ़ाई बहुत है। जहाँ वो बर्फ़ है बिल्कुल वहीं जा रहे हैं। तो चलो, और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं देर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया जगह एंजॉय करते रहो। जय भोले की। अभी हम यहाँ आ गए हैं, श्री केदारनाथ धाम रह गया 10.5, बेस कैंप रह गया है 9 किलोमीटर, और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे लग रहा है हमने लेट चढ़ाई शुरू करी, जल्दी करनी चाहिए थी। बाकी देखो कैसी बाबा की मर्जी। जय भोले की। अभी तक जितना भी हमने रास्ता चला है सारा रास्ता ऐसा ही है जैसा आपको दिख रहा है, कोई सीधा नहीं है। मेरे ख्याल से अब जाके ये सीधा रास्ता आएगा थोड़ा। वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो साथियों देखो क्या नज़ारा है। ये आप देख रहे हो लैंडस्लाइड हुआ है, सारा रास्ता ऊबड़ खाबड़ हुआ है। बस बाबा की कृपा रहे, रास्ते सही रहे आगे के। तो ये अभी तक ऐसा रास्ता अभी देखने को मिला है। कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। सामने पहाड़ों पर बर्फ़ चमकने लगी है अब बिल्कुल साफ साफ। और पहले तो बादलों के पीछे लग रहा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, बादल नहीं है, लेकिन हमने रहा है कि पहाड़ी है। तो लगभग वहीं कहीं जाएंगे हम। देखो आपको सीधा सामने रास्ता दिख रहा होगा जाता हुआ, और जहाँ तक नज़र जा रही है ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो देखो क्या लीला रहती है भोलेनाथ की। समुद्र तल से ऊंचाई 2670 मीटर, और ठंड का एहसास यहाँ होने लगा है। रामबाड़ा 1 किलोमीटर रह गया अभी, छोटा लीनचोली 2.5, लीनचोली 5, छानी कैंप 6, रुद्र पॉइंट 8, बेस कैंप 8.5, केदारनाथ 10। तो हम मतलब आ गए हैं काफ़ी अच्छे ऊपर, और सामने से पहाड़ का बिल्कुल सही नज़ारा दिख रहा है, और ढलते हुए सूरज में और भी बढ़िया लग रहा है। वो जो ऊपर आप देख रहे होंगे पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ दिख रही है, हल्का सा सूरज की रोशनी दिख रही है, बस वही है। बाकी अब थोड़ी बहुत देर में अंधेरा हो जाएगा, तो जहाँ तक है मैं वीडियो अब
ऊपर रोशनी में या फिर कल ही बना पाऊँगा। तो यहाँ तक का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं वापसी आते हुए कोशिश करूँगा कि आपको जो मैंने अभी तक नहीं दिखाया है वो सारा ज़रूर दिखाऊँ, क्योंकि अभी तक चढ़ाई करते हुए सांस ज़्यादा फूल रही है, थकान ज़्यादा हो रही है, और वापसी में आते हुए इतनी थकान नहीं होगी। बाकी ये देखो यहाँ पानी का कितना बहाव चल रहा है। वो ऐसे अभी तक 5-6 झरने मिल गए हैं। देखो यहाँ से कैसे नज़ारा दिख रहा है। तो हम लगभग अभी 8 किलोमीटर ही आए होंगे, 8 ज़्यादा से ज़्यादा 9 किलोमीटर आ गए होंगे। बाकी अभी पूरी चढ़ाई बाकी है। वो सामने एक ब्रिज दिख रहा है, तो इतना तेज़ बहाव है इसमें, क्या बताऊँ मैं आपको। चलो आगे ब्रिज पे चलते हैं। ये देखो ये देख रहे हो आप दोस्तों, ये नज़ारे दिख रहे हैं बढ़िया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो पानी का बहाव देखो यार, ये सीधा बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा है। चलते हुए पुल हिल रहा है दोस्तों। बाकी अब अंधेरा हो गया और आपको ऊपर वो दिख रही होगी थोड़ी सी सफ़ेद सी पहाड़ की चोटी, मतलब कोई बर्फ़ चमक रही है। बाकी देखो ऊपर जाके क्या दिखता है। बाकी तो मुझे लगता है कल ही रिकॉर्ड हो पाएगा दोस्तों। तो रात को हम अंधेरा हो गया था चढ़ाई करते करते, लेकिन हम सीधा बेस कैंप तक पहुंच गए थे लगभग 8:30-9 बजे तक। और ये देखो असली वाले नज़ारे, बर्फ़ ही बर्फ़, और ठंडियाँ काफ़ी थी। रात में -3-4 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था, और हमें यहाँ पे आके रूम मिल गए थे। तो ये रूम ले लिया था हमने। बाकी कल इतना चल रही हैं कि अब उठने का मन ही नहीं कर रहा था। हम लोग चल पड़े हैं अब बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। लगभग मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले कल हम रात को रुक गए थे, क्योंकि ठंड काफ़ी होने लगी थी। -2 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जहाँ रुकने का हिसाब बना हम रुक गए। यात्रा बहुत कठिन है। अगर आपने कभी पहाड़ पे चढ़ाई ना करी हो तो अकेले आने की ना सोचें एक बार को। तो ये अब पहले सबसे बस्ती दिखाई दी है। बाकी जब से हमने चढ़ाई शुरू करी है कोई बसा हुआ एरिया दिखा नहीं था, सब जंगल ही जंगल। ये हेलीपैड है, यहीं से ही हेलीकॉप्टर
यहीं पे ही सारे हेलीकॉप्टर आके रुकते हैं और बाकी ये सब लोग जाने के इंतज़ार में ही हैं। और अभी जस्ट हेलीकॉप्टर आ ही रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से आते हैं। तो सबसे इजी तरीका है यही हेलीकॉप्टर का, बिना थकान बिना मेहनत के यहाँ पे आना। लेकिन चढ़ाई करके आने का आनंद कुछ और ही है। तो ये देखो आप इस तरीके से आते हैं। तो साथियों देखा आपने, इस तरीके से यहाँ हेलीकॉप्टर से आया जाता है और हेलीकॉप्टर आपको यहाँ आके छोड़ देगा और फिर यहाँ से आपको पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चढ़ाई भी ना करनी पड़े, थोड़ी बहुत तो चढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे कंफर्टेबल यही है हेलीकॉप्टर से आना यहाँ पे। बाकी अगर आपको चढ़ाई करने का शौक़ हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बाकी घोड़े आते हैं यहाँ पे, पालकी आती हैं, तो आप उनसे भी आ सकते हो। घोड़े लगभग 2500 रुपये लेते हैं आने जाने का। और जहाँ पे हम रुके थे बेस कैंप से पहले, वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। तो ये देख रहे हैं आप, इधर ये हेलीकॉप्टर की आपकी बुकिंग हो जाएगी। एक बार पूछते हैं क्या चार्ज है। हाँ ऐसा ना वो अभी तुरंत बस। भैया ये क्या चार्ज लगता है जाने का यहाँ से नीचे? 2360। और आना जाना दोनों? आना जाना दोनों वहाँ से करें? अच्छा, जैसा कि आपके सामने मैंने पता करा, 2360 रुपये लगेंगे वापसी जाने में एक जने के, और आना जाना लगभग 4700 रुपये का होता है। तो आप जितना घोड़े पे पैसा लगाते हो उससे डबल इस पे लगेगा। तो इसलिए जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, बस बाबा केदार के दर्शन कर लो। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। दोस्तों ये संगम है सरस्वती और मंदाकिनी का। ये देख रहे हो दोस्तों कितना बहाव है यहाँ पे। और जब आपदा आई थी तो यहाँ पे किस तरीके से पानी आया होगा। अभी यहीं पे स्नान कराया बस, और सारी थकान ख़त्म हो गई। जितना भी दर्द था, जितनी थकान थी, सब ख़त्म हो गई। और अब थोड़ी दूर पर ही बाबा का मंदिर है, बस अब जाके दर्शन करने हैं। पानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा पानी है, लेकिन आनंद आ गया। 3-4 डब्बे ही डाले, ज़्यादा तो नहीं। यहाँ पर बहाव काफ़ी है तो हमने ये जो डब्बा पड़ा है, ऐसे डब्बे से यहाँ पानी भरा और फिर नहाए, तो बहुत ही आनंद आया। तो आप भी जब यहाँ कभी आओ तो यहाँ स्नान जरूर करना, जो आपकी यहाँ तक की थकान है सब ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रसाद बट रहा है, तो आप कभी यहाँ आओ तो ये प्रसाद जरूर पाना, एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। ये फ्री सेवा है यहाँ की, और हमने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद पा लिया है। तो साथियों ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हो यहाँ खाने का,
ये बाबा जी करवाते हैं और मेरे महाराज जय हो। इधर से यहाँ के नीचे उधर जाके हमने स्नान कर लिया है और यहाँ प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है और अब चल रहे हैं हम आगे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। जय हो बाबा। थोड़ी सी ऊपर आ गई बाबा का मंदिर दिखने लगा है। जय हो बाबा की। और भीड़ अच्छी खासी है, काफ़ी लोग दर्शन करने आए हुए हैं। जय हो बाबा की। तो बाबा अपने बर्फ़ के नीचे ही बैठे हैं ठीक, और मुझे लग रहा है और 10-15 दिन में यहाँ पे भी चारों तरफ बर्फ़ ही दिखेगी। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और हमने यहाँ प्रसाद ले लिया है। पूरा 250 का पड़ा है ये। मेरे पूरा थैलिया तो 200 की थी, पर इसमें जो ये प्रसाद है ये मैंने अलग से लिया है तो 250 का पड़ा पूरा। देखो बाबा के मंदिर का स्पष्ट नज़ारा। जय हो बाबा की। बोल जय करो वीर बजरंगे, बोल जय करो वीर बजरंगे, बोल जय करो वीर बजरंगे, बोल केदारनाथ बाबा की जय। तो बहुत ही करीब आ गए हम बाबा के मंदिर के और कुछ ही देर में वो दर्शन हो ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी। यहाँ पे हमने चुन्नी बांध दी है, जो प्रसाद में चुन्नी थी। नंदी बाबा पे प्रसाद हमने स्पर्श करवा के रख लिया अपने पास घर वालों के लिए। और ये अपने बाबा का धाम, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है और दर्शन भी बाहरी बाहर से करवा रहे हैं, ज़्यादा अंदर जाने नहीं दे रहे। तो ठीक ठाक रहे दर्शन, यात्रा बहुत बढ़िया रही।
ये देखो साथियों, ये है वो पत्थर जिसने बाढ़ के समय में पानी को रोका था मंदिर को नुकसान पहुंचाने से। जय हो बाबा की। ये ऊपर अभी यहाँ सारा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो पाए। बाकी शायद कुछ दुकानें या मार्केट या होटल वोटल भी बनाएंगे। दोस्तों, ये मंदिर और इधर बराबर में ही रास्ता जा रहा है श्री भैरव मंदिर मार्ग का। ये देखिए श्री भैरव मंदिर मार्ग। यहाँ से हम भैरव बाबा की यात्रा के लिए अपनी आरंभ करेंगे। जय हो बाबा की। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है इस पुल पे आके, तो पानी का बहाव देखो कितना अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ऊपर आके भैरव बाबा के पास काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऊंचाई यहाँ पे काफ़ी है, तो यहाँ से नज़ारे भी अच्छे अच्छे काफ़ी दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो हेलीपैड सामने, वो सामने वो जगह जहाँ हमने भंडारा खाया था, और वो अपने केदारनाथ बाबा का मंदिर। ऊपर पहाड़ के नज़ारे देखो कितनी बर्फ़ दिख रही है, बढ़िया। तो सामने जो आपको दिख रही है, आपको ध्यान दो, गंगा जी भी उधर से आती हुई दिख रही हैं। मंदाकिनी होगी ये, वैसे तो सरस्वती तो इधर से आ रही है, तो ये मंदाकिनी है। यहाँ से पानी आ रहा है सारा। क्या नज़ारे लग रहे हैं यार। ऊपर देखो पहाड़ ही पहाड़, बर्फ़ ही बर्फ़। चलते हैं बाकी बाबा भैरव के दर्शन करते हैं। बहुत थकान हो गई यहाँ पे आने में, और थकान तो खैर पहाड़ पे चढ़ो तो होती ही रहती है। बाकी तो देखो भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, फिर अपना नीचे उतरेंगे सीधा। वैसे तो सोच रहे थे कि आज शाम की आरती देख के जाएंगे, लेकिन टाइम काफ़ी है और फिर नीचे उतरने में भी देर हो जाएगी। तो देखिए अब आप, यहाँ जूते उतारने हैं। ये नज़ारा देखो यहाँ से सारा। चलते हैं बाबा के दर्शन करते हैं। ये धुना बना हुआ है बाबा जी का एक। एक धुना ये है। जय हो भैरव बाबा।
भैरवनाथ का मंदिर है। जय हो भैरव बाबा, जय हो आपकी। ऊपर के नज़ारे देखो साथियों। पहाड़ की जस्ट वाली प्लेस है। ये है अपने भैरव बाबा। दोस्तों चल रहे हैं अब हम वापसी के जरिए। जय हो केदारनाथ बाबा की। दोस्तों ये है आर्मी वालों का बेस कैंप और हम वापसी आ गए हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही आगे आए हैं और आप जब आओ तो सीधा यहीं पे रुक सकते हो। उसके बाद आराम करने के बाद चाहे तो अगले दिन दर्शन कर सकते हो। हम तो ये आर्मी वालों के कैंप में तो नहीं, लेकिन उसके आगे जाके जो कैंप लगे हुए हैं प्राइवेट, उसमें लगे रुके थे। ये देखो साथियों, ये देखो कितनी नीचे तक जा रहा है रास्ता और सबसे नीचे आगे जहाँ हमें जाना है वो दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये हम यहाँ केदारनाथ बाबा से इतनी नीचे आ गए हैं और वो जहाँ बादल नहीं है पहाड़ की चोटी पे वही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ के मौसम को कुछ पता भी नहीं होता और कब बदल जाता है मौसम कुछ नहीं पता होता। ये कुछ बंदे शॉर्टकट मार के आ रहे हैं और अपने को कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। और मुझे जितना टाइम चढ़ाई में लग रहा था उससे ज़्यादा टाइम उतरने में लग रहा है, क्योंकि उतरते समय घुटने पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और वो दर्द इतना हो रहा है कि आप ज़्यादा नहीं चल सकते। ये देख रहे हो ग्लेशियर, अंदर पानी टपक रहा है और नीचे बह रहा है। कम से कम 8-10 फुट मोटी बर्फ़ है। 8-10 तो नहीं खैर, लेकिन अब 5-6 फुट मोटी तो है ही खैर। तो कहीं कहीं से तो 8-10 फुट भी है। क्या कहना, वो ये ऊपर से आते हुए पहली पड़ती है, नीचे से आते दूसरी, एक और पड़ेगी अभी नीचे आके। ये देखो साथियों, ये आते हुए दूसरा ग्लेशियर से मिलता है। बादल बन रहे हैं, बरसात होने के आसार लग रहे हैं, तो इसलिए चलते हैं समय से, क्योंकि बारिश अगर पड़ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और वो जो आप बादल देख रहे हो ऊपर घने पहाड़ों के बीच में, वहीं है अपने बाबा। बाकी ये बीच बीच में थोड़े बहुत शॉर्टकट पड़ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाता है इनसे। कुछ ठीक होते हैं, कुछ ख़तरनाक होते हैं। जो दिखने में ठीक लगते हैं उन पे मैं आ जाता हूँ, जो ख़तरनाक होते हैं उनसे तो दूर ही रहना अच्छा है। ये है उतरने में आपको थकान ज़्यादा नहीं होती, लेकिन दर्द बराबर होता है। थकान तो चढ़ाई में होती है, लेकिन उतरने में, ये देखो ये एक और शॉर्टकट है। उतरने में आपको थकान नहीं होगी, सिर्फ दर्द होगा घुटनों पे, और चढ़ने में थकान प्लस दर्द दोनों होंगे। ये कुछ व्यू बहुत प्यारे मिलते हैं यहाँ पे। बाकी बाबा उस पहाड़ी के पीछे छिप चुके हैं। ये देख रहे हो आप साथियों, ये पुल सही है। ये पुल पुराना वाला है जो 2013 की आपदा में तबाह हो गया था। नीचे देखो कैसे वो पुल के पत्थर गिरे हुए हैं। और ये
सरस्वती और मंदाकिनी दोनों मिलके एक साथ यहाँ पे आ रही है। बाकी काफ़ी देर हो गई आते आते। वो जो ऊपर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, उसके लेफ्ट साइड में मुड़ के और आगे जाके बाबा का धाम है। और टाइम काफ़ी हो रही है, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं रूम पे पहुंच के ही आपसे बात करता हूँ। जय भोले की।